इन दोनों लफंगों की नजर गाड़ी से उतर रही एक औरत पर पड़ती है, पर उन्हें नहीं पता था कि असल में ये औरत इस शहर के सबसे खतरनाक डॉन गिरी की बीवी है। इन सबसे अनजान होकर ये दोनों अपने आगे पीछे बिना कुछ सोचे समझे अपने गलत इरादों के साथ उसके पीछे पीछे शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं। तभी इसमें से एक लड़का कहता है, तू यही रूप, मैं उसे जरा छू कर आता हूँ। उसके ऐसा करते ही गुस्से से गौरी तुरंत उसे थप्पड़ मार देती है। अब उन दोनों से परेशान होकर गौरी यहाँ से निकल ही रही थी कि तभी गिरी आकर उसे रोक लेता है। गौरी को परेशान देख गिरी सब समझ जाता है। फिर वो थोड़ा आगे जाते ही बिना कुछ कहे उन दोनों लफंगों को बहुत बुरी तरह से धो डालता है। गिरी को लगा कि मार खाकर ये दोनों अब सुधर जाएंगे, इसलिए वह उसे छोड़ देता है, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद जब गिरी काम के सिलसिले में घर से बाहर था, तभी गौरी को अकेला पाकर यह दोनों बदला लेने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं। ये दोनों पहले से ही घर के नौकर को एक रूम में बंद करके गौरी का पीछा करने लगते हैं। गौरी उन्हें देखकर भागते हुए दरवाजा बंद करने लगती है, पर आखिर दो मर्द के सामने बेचारी अकेली एक औरत क्या ही कर सकती थी, इसीलिए वो दोनों दरवाजा को धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद गौरी के हाथ को एक रस्सी से बांधकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अब गिरी से मार खाने के बाद वो दोनों लफंगे अपने बदले की आग में तड़प रहे थे, इसलिए जब गिरी काम के सिलसिले में घर से बाहर था, तभी मौका देखकर वो दोनों उसके घर में घुस जाते हैं। ये लोग पहले से ही घर के नौकर को एक रूम में बंद करके गौरी को ढूंढ रहे थे। उन्हें देखते ही गौरी पीछे वाले कमरे की तरफ भागते हुए जाकर अंदर से दरवाजे को बंद करने लगती है, पर बेचारी अकेली एक औरत दो मर्द के आगे क्या ही कर सकती है, इसलिए वो दोनों दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं और गौरी के हाथ को रस्सी से बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। इस शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की बीवी होने के बावजूद भी वो दोनों अपने बदले की आग में अपनी सारी हदें पार कर रहे थे। जैसे ही गिरी को इस बात की खबर होती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है, और जब गिरी घर आता है तो अपने बीवी की ऐसी हालत देखकर वो कसम खाता है कि जिन्होंने गौरी के साथ ऐसा किया है उन कुत्तों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। इधर ये दोनों लड़के शहर के अंदर इतने मजे से घूम रहे थे कि जैसे उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, पर गिरी सीसीटीवी के मदद से उन दोनों को पहचान जाता है। ये दोनों वही थे जिन्हें कुछ दिनों पहले ही गिरी ने उन्हें शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत बुरी तरह से पीटा था। गिरी उनका फोटो लेकर पूरे शहर में अपने ग्रुप के लोगों के पास भेज देता है और जल्द से जल्द उन दोनों को खोज कर लेकर आने के लिए कहता है। अब गिरी पागलों की तरह उन दोनों लड़कों को ढूंढने लगता है। हर जगह उसके आदमी कुत्तों की तरह बस उन्हें ही ढूंढ रहे थे। तभी पुलिस को पता चलता है कि गिरी बदले के आग में इन दो लड़कों को ढूंढ रहा है, इसलिए अब पुलिस गिरी से पहले इन दो लड़कों को वो खुद पकड़ना चाहती है। दूसरी तरफ रवि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी वो बेफिक्र होकर अपने गर्लफ्रेंड के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा होता है। जैसे ही रवि को पता चलता है कि गिरी उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है, तो रवि अपने गर्लफ्रेंड की बिना प्यास बुझाए ही उसे छोड़कर अपने दोस्त के साथ यहाँ से भाग जाता है। जैसे ही रवि यहाँ से निकलता है, वैसे ही गिरी के आदमी यहाँ आ जाते हैं और रवि के गर्लफ्रेंड से रवि के बारे में पूछने लगते हैं। जवाब न मिलने पर गिरी के आदमी इस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और यहाँ से निकलकर रास्ते में जाकर ये सभी रवि के बाप को भी उठा लेते हैं। दूसरी तरफ रवि जब अपने बाप को कॉल करता है तो गिरी का दोस्त उसका फोन उठाकर उसके बाप को मारने लगता है। तभी रवि का बाप रवि से कहता है, क्या बे तूने ऐसा क्या कर दिया है जो ये लोग तेरे से बदला लेने के लिए मुझे कुत्ते की तरह धो रहे हैं। ये सुनकर रवि की फट जाती है, इसलिए वो रात में अपने बाप का बदला लेने के लिए रात को गिरी के दोस्त के घर जाता है और यहाँ पर वो गिरी के दोस्त को नशे के हालत में पाकर रवि उसका हाथ पैर बांधकर उसे वहीं खत्म कर देता है।